Learning is actual goal of life. Exercise 13.1, question number 4. The paint in a certain container is sufficient to paint an area equal to 9.375 मीटर स्क्वायर। यानी एक कंटेनर है जिसमें पेंट है और उससे इतना मीटर स्क्वायर पेंट किया जा सकता है, ये गिवन है। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायामीटर, यहाँ पे ब्रिक्स का डायामीटर दिया हुआ है, लेंथ विड्थ और हाइट, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है और यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। तो इसमें पूछा जा रहा है कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स, कितने ईंट जो है पेंट किए जा सकते हैं। तो पहले तो हमें ईंट का सरफेस एरिया टोटल निकालना पड़ेगा। जितना भी सरफेस एरिया आएगा उससे जो है इस टोटल एरिया में इस एक ईंट के सरफेस एरिया से डिवाइड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ ईंट आ जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि इसका सरफेस एरिया क्या है, यानी सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक्स। सरफेस एरिया देखो यहाँ पे ब्रिक्स जो भी यहाँ पे दिया हुआ है लेंथ वो सब सेंटीमीटर में है। लेंथ इसकी 22.5 सेंटीमीटर, विड्थ जो है 10 सेंटीमीटर और हाइट 7.5 सेंटीमीटर। तो देखो ये नॉर्मल जो है अरे क्यूबॉइड के फार्मूले से निकाल सकते हो आप, या फिर सरफेस बाय सरफेस निकाल लो। एक सरफेस ये है और इसके अपोजिट एक सरफेस है, तो यानी ये हो जाएगा 2 टाइम्स इंटू लेंथ इंटू हाइट, यानी 22.5 इंटू ये वाली हाइट 7.5। ये इस सरफेस का एरिया आ गया इसके अपोजिट, क्योंकि मैंने 2 पहले से रख दिया है, प्लस 2 इंटू एक सरफेस देखो यहाँ है इसकी और एक इसके पीछे है, यानी 2 सरफेस हो गया तो इसलिए 2 लिख दिया। और इसकी जो है एक लेंथ है 10 और दूसरी लेंथ ये है यानी 7.5, प्लस 2 इंटू, अब देखो एक सरफेस यहाँ है एक सरफेस इसके नीचे है, तो इस सरफेस का एरिया निकालेंगे। तो इस सरफेस का एरिया कितना होगा, जितना ये लेंथ है उतनी ही ये लेंथ है, यानी 22.5 इंटू ये वाली लेंथ, लेंथ इंटू विड्थ होती है, तो ये वाली लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर। अब ये टोटल जो है हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो 2 से 7.5 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 15 इंटू 22.5 प्लस 2 से 7.5 में करोगे आएगा 15, 15 में 10 से मल्टीप्लिकेशन करोगे 150। यहाँ से देखो 22.5 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 22 दूना 44 और एक 45, यानी 45 ये आएगा और इंटू 10 450। फाइनली देखो 15 पच्चे 75, 7 बचेगा, 15 दूना 30, 7 37, 3 बचेगा, 15 दूना 30, 3 33, ये आया। और पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यानी एक डिजिट के बाद जो यहाँ पे एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, प्लस 450 में 150 जोड़ोगे आएगा 600 और इसको ऐड कर दो 6 3 9, यानी 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इस ब्रिक्स का सरफेस एरिया आया। अब देखो एक कंटेनर से जो है टोटल इतना मीटर स्क्वायर पेंट किया जा सकता है, यानी टोटल पेंटेड एरिया निकाल लेते हैं। ये गिवन है कितना 9 पॉइंट, ये यहाँ पे और भी लिख दो इन वन कंटेनर, यानी एक कंटेनर से। ये दिया हुआ है 9.375 मीटर स्क्वायर, इसको अब हमें सेंटीमीटर में बदलना है, तो आएगा 9.375, एक मीटर में कितना 100 सेंटीमीटर होता है, यानी 100 सेंटीमीटर इस पूरे का स्क्वायर। अब देखो 100 को 100 का स्क्वायर करोगे तो आएगा कितना 10 टू द पावर 4 आ जाएगा, ठीक है, यानी 9.375 इंटू 10 टू द पावर 4, यानी 10,000 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और देखो जब
10⁴ से मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें 3 डिजिट, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 3 बार इधर राइट शिफ्ट होगा और एक एक्स्ट्रा आएगा क्योंकि 4 टाइम्स है 0, तो आएगा ये 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एक कंटेनर से इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जो है एरिया पेंट किया जा सकता है, और एक ब्रिक्स का एरिया हमारे पास है तो नंबर ऑफ टोटल ब्रिक्स निकल आएगा। देखो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू ये टोटल एरिया यानी 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब इग्नोर करते हैं उसको, डिवाइडेड बाय एक ब्रिक्स का एरिया यानी 937.5। अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 आ जाएगा एक एक्स्ट्रा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है, और देखो जो ऊपर वाली डिजिट है एग्जैक्ट उतना ही है, तो ये दोनों कट जाएंगे, डिवाइड करोगे तो इसको 1 टाइम्स जाएगा और इसके आगे 2 0 बचेगा। यानी टोटल जो है 100 ब्रिक्स जो है पेंट किए जा सकते हैं एक कंटेनर से, तो ये जो है आंसर हो गया। What's going on? What you doing tonight? 'Cause I wanna see what it's like. You decide.